ओके स्टूडेंट, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट किया था। कुछ भी जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसमें कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। ओके, तो चलो ठीक है, फिर आगे हम लोग बनाते हैं। So, मैं जस्ट एक रिकॉल कर दे रहा हूँ कि जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन का कैसा था। हमारा लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म था वो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी था, विथ कंडीशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो ये कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ y है और कांस्टेंट टर्म है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम लोगों ने देखा था। फिर देखा था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा था कि कैसे पता करेंगे। इसका सॉल्यूशन वो सारा पॉइंट होगा जो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेटिस्फाई करेगा, है ना। एम और एन अगर इसका सॉल्यूशन है तो एम एन को अगर हम एक्स और वाई के जगह पे पुट करेंगे तो एल एच एस और आर एच एस बराबर आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि एम एन जो है इसका सॉल्यूशन है। और हमने ये भी देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कितना सॉल्यूशन होता है? इनफिनाइट। इनफिनाइट। इनफाइनाइटली मेनी, है ना। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और सारे सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग पता करेंगे। अब एक आखिरी भी हमने देखा था कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे हम बनाएंगे। अगर सॉल्यूशन दिया हुआ है, हम बोल रहे हैं कि एक सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, इसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाओ, तो ये भी हम लोगों ने बनाया था। यस सर। बनाया था ना लास्ट क्लास में, याद है? यस सर। और कितने Yes, लीनियर sir. इक्वेशन टू वेरिएबल बनेंगे? अगर सॉल्यूशन मैंने दे दिया तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कितने बनेंगे? एक बनेंगे या बहुत सारे बनेंगे? इनफिनाइट। बहुत सारे। इनफाइनाइट। हाँ, अगर मैं एक पॉइंट दे दूं और मैं बोलूं कि ये पॉइंट किस लीनियर इक्वेशन इन, हाँ, तो बहुत सारे बनेंगे। तो ये सारा चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। अब आज जो है हम लोग इसी में एक और पार्ट देखेंगे। तो ये तो था, हम लोग पॉइंट पुट कर करके देख रहे थे और पता कर रहे थे कौन किसका सॉल्यूशन है। तो ये थोड़ा सा टफ पार्ट है ना। अब हम लोग ना जो आज देखेंगे वो सॉल्यूशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू सपोज 25 दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे थोड़ा इसका सॉल्यूशन पता करना टफ है ना। इतनी आसानी से हम सॉल्यूशन नहीं पता कर पाएंगे। तो अगर हमको सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने बोला तो सॉल्यूशन कैसे, ये तो पता है कि सॉल्यूशन इसका बहुत सारा होगा, तो सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पार्ट पे आते हैं। तो इसमें दो चीज है। एक है, कभी कभी एग्जाम में आता भी है, राइट योर इक्वेशन, सर बोर्ड और क्लियर नहीं दिख रहा है। एक्स सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है क्लियर? नो नो सर। सर, क्लियर नहीं दिख रहा। देखो, दिख रहा है? नो सर, नहीं दिख रहा है। नो सर, नहीं दिख रहा है। नो सर नहीं दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अभी देखो, यस सर। नो सर। यस सर, दिख रहा सर दिख रहा है। दिख रहा है? है। यस सर। ओके, सो सपोज 2x माइनस 3y इक्वल टू 25 मेरा इक्वेशन दिया हुआ है, और हमको अब ये पता करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका अब जो सॉल्यूशन पता करने वाला पार्ट है ना, वो डायरेक्ट हम देख के अब नहीं बता सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इक्वेशन है कि कुछ इक्वेशन तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो एग्जांपल लिया उसमें हम लोग देख के फटाफट बता दे रहे थे कि क्या सॉल्यूशन होगा। बट अगर तुम्हारा इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम देख के नहीं बता सकते, थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उस कैलकुलेशन करने वाले पार्ट पे आते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। क्या आता है क्वेश्चन? राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई।
या फिर राइट y इन टर्म्स ऑफ x। तो तुम्हारा जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें x को किसके टर्म्स में लिखना है? y के टर्म में, यानी कि हमको x का वैल्यू निकालना है। तो x को अगर y के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2x इज इक्वल टू 25 प्लस 3y, देन x इज इक्वल टू 25 प्लस 3y प्लस 3y बाई 2। ये 2। हाँ, तो ये मेरा जो क्वेश्चन था, राइट x इन टर्म्स ऑफ y, तो उसका आंसर ये होगा। सबको समझ में आया? नो सर। नो सर। x को y के टर्म में लिखना है, यानी कि हमको एक तरह से कह सकते हो कि x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू क्या होगा? तो 2x इज इक्वल टू 3y को इधर लेके चले जाएंगे, सो 25 प्लस 3y, तो x का वैल्यू क्या होगा? 25 प्लस 3y बाई 2। तो यही है मेरा x इन टर्म्स ऑफ y, यानी x किसके टर्म्स में लिखा गया है? y के टर्म्स में लिखा गया है। अब समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? सर बोर्ड ब्लड दिख रहा है। सबको समझ में आया सर ना? बोर्ड नहीं दिख। सर बोर्ड। यस सर, समझ में आ गया। अच्छा रुको, बोर्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नो सर। नहीं दिख रहा। अब नो सर। दिख रहा है? नो सर। नो सर। नहीं। चेक करो। नो सर नहीं दिख रहा है। नो सर। नो सर। नो सर। नो नो सर। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। नेटवर्क लगता है कि गड़बड़ हो गया क्या आज? देखो। नो। यस सर दिखा। नो सर। यस यस सर। दिख रहा है। आ गया। बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है? नो सर। यस सर। यस सर। ओके यस ओके, सो ये क्वेश्चन समझ में आया? राइट x इन टर्म्स ऑफ y, समझ में आया ना? x को Yes, हमको sir. किसके टर्म Yes, में sir. लिखना है? y के टर्म में लिखना है, Yes, यानी sir. x का वैल्यू निकालना है। Y के इसी तरह टर्म में। दूसरा वाला क्वेश्चन, राइट, y के टर्म में, तो y के टर्म में क्या आएगा? तो माइनस 3y इज इक्वल टू 25 माइनस 2x, देन y इज इक्वल टू व्हाट? 25 माइनस 2x डिवाइडेड बाई माइनस 3। अब माइनस 3 से तुम ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया y इन टर्म्स ऑफ x। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आता है, राइट x इन टर्म्स ऑफ y और राइट y इन टर्म्स ऑफ x। सबसे बन जाएगा ये? यस सर। यस सर। सर। यस सर। ओके, अब इसकी मदद से ना हम सॉल्यूशन जो है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम x को y के टर्म में, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम किसी को किसी के टर्म में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसकी मदद से हम सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसी इक्वेशन का हमको बोल रहा है सॉल्यूशन पता करो, तो हम क्या करेंगे? पहले कोई एक लिखेंगे, या तो x को y के टर्म में लिखेंगे या y को x के टर्म में लिखेंगे। तो सपोज हमने पहला वाला यूज किया, राइट, x इन टर्म्स ऑफ y, तो हमको इसका पता करना है सॉल्यूशन। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 25। मान लो 5 सॉल्यूशन पता करने बोला, राइट 5 सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3y। तो हम पहले क्या लिखेंगे, x को y के टर्म में लिखेंगे। तो x को y के टर्म में लिख दिया तो x इक्वल टू क्या आया 25 प्लस 3y बाई 2। अब हम क्या करेंगे, y का कुछ भी वैल्यू पुट करते जाएंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू पता करते जाएंगे। तो मान लो y का वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया, सबसे इजी वैल्यू है 0, 0 पुट कर दोगे तो ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 हो गया 25 by 2। इसका एक सॉल्यूशन, और सर अगर इसका y एक का सॉल्यूशन वैल्यू हो जाएगा 1 दे देंगे 25 तो बाई 2, 0। चेक कर सकते हो, अगर तुम इसमें इसको पुट करोगे ना तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तुम्हारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो तो 2 इंटू 25 बाई 2 माइनस 3 इंटू 0, ये 0 हो गया, ये 2 25, LH इक्वल टू RHS आ रहा है ना। तो इसका मतलब अगर हम x को y के टर्म में लिख दें या एक y को x के टर्म में लिखें और y का वैल्यू पुट करते जाएं, x का वैल्यू जो मिलता जाएगा तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना x और y का, ये कॉम्बिनेशन जो है तुम्हारे इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसा। अब तुम देखो, अब तुम y का बहुत सारा वैल्यू पुट करते जाओ तो तुमको x का बहुत वैल्यू मिलते जाएगा। इसका मतलब हमको बहुत सारा सॉल्यूशन मिलता जाएगा ना। तो हमको तो 5 ही सॉल्यूशन पता करने बोला है, तो Yes, 5 sir. सॉल्यूशन हम इजीली पता कर सकते हैं। इसी सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। यस सर। सर सर नहीं दिख रहा है। यस सर। जस्ट अ मिनट। अभी कुछ चेंज हुआ? नो सर नहीं दिख रहा है। नो सर। नो सर नहीं दिख रहा है। एक मिनट। देखो कुछ चेंज आया बोर्ड में? क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है। दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है सर। दिख रहा है। ओके, दिख रहा है सर। अब इसी तरह कंटिन्यू करो। y का वैल्यू 1 ले लो, y का वैल्यू 1 ले लेंगे तो x का कितना वैल्यू आएगा? तो पुट करके देखो यहाँ पे y का वैल्यू 1 लेंगे तो 3, 25 प्लस 3 28, 28 डिवाइडेड बाई 2 14। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 14। तो एक सॉल्यूशन हमको और मिल गया 14,1। इसी तरह y का वैल्यू -1 ले लो, y का वैल्यू -1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा 22। 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 11। तो एक और सॉल्यूशन मिल गया 11, -1। तो जितना चाहे उतना सॉल्यूशन हम पता कर सकते हैं ना। बना सकते हैं। यस सर। अपने मन से हम जितना चाहे उतना सॉल्यूशन, जरूरी नहीं है कि तुम नेचुरल नंबर और इंटीजर लो, तुम रेशनल नंबर भी ले सकते हो, इरेशनल नंबर भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम y का वैल्यू जो है वो √2 लेते हैं, लेंगे तो कितना हो जाएगा सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा 3√2। तो x का वैल्यू आ जाएगा 20। सर बोर्ड नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? नो सर। तो बोर्ड नहीं दिख रहा है। अरे क्या हो गया यार? हाँ पता चल गया। देखो सर No, अभी भी sir. क्लियर नहीं है। नो सर। यस सर अभी क्लियर है। दिख अभी रहा आ है? गया सर। यस सर। आ गया? ओके। सो तुम देखो, जरूरी नहीं कि y का वैल्यू इंटीजर ही लो, तुम रैशनल नंबर भी ले सकते हो, इरेशनल नंबर भी। y का वैल्यू हम √2 पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3√2। तो x का वैल्यू कितना आएगा 25 प्लस 3√2 बाई 2। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा 25 प्लस 3√2 बाई 2 कॉमा √2। ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो तुम देख रहे हो, इस तरीके से लिखने से ना हम जो है रैशनल और इरेशनल दोनों सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। नहीं? यस सर। यस यस सर।
ठीक है, तो अगर तुमको मान लो कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन पता करने बोला और तुमको सॉल्यूशन पता करने में ऐसे देख के पता करने में दिक्कत है, तो तुम कोई एक मेथड यूज करो, या तो x को y के टर्म में लिखो या y को x के टर्म में लिखो, दोनों से सॉल्यूशन ही मिलेगा। ठीक है, इससे भी हम सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते जाओ, y का वैल्यू निकलता जाएगा, तो वो भी जो आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, सॉल्यूशन ही आएगा। सो अब हम जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन भी पता कर सकते हैं ना, जहां पे डिफिकल्ट है देख के पता करने में, वहां कैलकुलेट करके भी पता कर सकते हैं। Yes, sir. ओके, सो ये हम लोगों ने मैथमेटिकली सीखा कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन पता करेंगे। अभी तक हम लोग सिर्फ इक्वेशन देख के पता करते थे कि सॉल्यूशन क्या होगा, अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। ये तो हो गया सारा थ्योरेटिकल चीज आया। अभी हम लोगों ने कुछ भी ज्योमेट्रिकल नहीं पढ़ा है, ठीक है, कि आखिर ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या, सॉल्यूशन हम पता कर रहे हैं तो क्या पता कर रहे हैं, आखिर सॉल्यूशन कहां पर रहेगा, ये हमको देखना है। ठीक है, तो अब आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे। इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, और इसका सॉल्यूशन अगर पता कर रहे हैं तो हम क्या पता कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब भी दिया हुआ है तो ये ज्योमेट्रिकली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमेशा ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। लीनियर जो है एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर सर आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज clear। नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा सर, बोर्ड भी नहीं सर दिख रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा सर है। नहीं दिख रहा है बोर्ड। अभी देखो बोर्ड और आवाज मेरी आ रही है। सर आवाज आ रहा है, बोर्ड भी आ रहा है। बोर्ड भी दिख रहा है। यस सर, बोर्ड आ गया। सर बोर्ड Yes, दिख sir. रहा है। ओके, सो मैं क्या बोल रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। हमेशा जब भी तुमको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया जाए, हमको नहीं पता कि कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा, बट हम ये बोल सकते हैं कि ये जो होगा एक स्ट्रेट लाइन बना रहा होगा। अब वो स्ट्रेट लाइन कैसा होगा वो अब हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे, बट हमको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ज्योमेट्रिकली हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बताता है। ठीक है, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बताएगा। इसका उल्टा, अगर एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जरूर एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मिलेगा, हम ये भी बोल सकते हैं। दो चीज, अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया हुआ है तो एक स्ट्रेट लाइन बताएगा, और अगर स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो जरूर इसके कोरस्पॉन्डिंग एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मिलेगा। अब वो मिलेगा कैसे मिलेगा ये हम लोग नहीं जानते हैं, बट मिलेगा जरूर। ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को ही बता रहा होगा, और ये अगर है तो इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? नो सर। नो सर। ओके, अब नो सर। अब क्वेश्चन राइज होता है तो ये कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा, इस स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, अब क्वेश्चन ये राइज होता है। तो अब इस पे आते हैं कि कैसे हम एक इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब तुम ये देखो कि हमने पता किया था कि जो इसका ये स्ट्रेट लाइन है इसका सॉल्यूशन क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट होता है ना। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट होगा क्या? यस सर। यस सर। यस सर। क्या है ना, इसका एक सॉल्यूशन 1,4 2,3 0,5 5,0, ये सारे पॉइंट इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन ही होंगे। हाँ, ये सारे पॉइंट क्या इसका सॉल्यूशन है। यस सर। अब इसमें ये चीज आओ कि अब तुम मुझे ये बताओ कि एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको कितना पॉइंट चाहिए। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको पॉइंट चाहिए। तो एक तुम मुझे बताओ, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको कितना पॉइंट? 3 पॉइंट।
सर 2 2 सर 2 ओके, सो 3 आंसर आया है, 1 2 3। तो चलो इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है, वेरीफाई करते हैं कि आखिर एक स्ट्रेट लाइन हमको, एक स्ट्रेट लाइन, एक से अधिक नहीं। तो अब मान लो तुमको मैं एक पॉइंट दिया, तो एक पॉइंट से कितना स्ट्रेट लाइन पास कर सकता है? सर इनफाइनाइटली मेनी स्ट्रेट लाइन पास कर सकता है। यू कैन चेक। एक पॉइंट अगर मैं दे दूं तो उस पॉइंट से तुम बहुत सारे लाइन को ड्रॉ कर सकते हो ना? Yes, sir. यस सर। यस सर यस सर। अब अगर मैं तुमको 2 पॉइंट दे दूं तो इस 2 पॉइंट से कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हो? 1 चेक करो। इसके अलावा और कोई One. लाइन ड्रॉ कर पाओगे क्या? 1 and only 1. नो सर नो नो सर। नहीं। नो सर तो यहां से तो कंफर्म हो रहा है ना, No, sir. एक स्ट्रेट लाइन को अगर हमको ड्रॉ करना है तो एक पॉइंट सफिशिएंट नहीं है, बट 2 पॉइंट सफिशिएंट है। अब 3 पॉइंट अगर दे दे, आवाज सर आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा आ रहा है है आ रहा है आ रहा है सर। सर आवाज नहीं- sir. सर आवाज ओके, सो अगर मैं तुमको 3 पॉइंट दे दूं तो 3 पॉइंट से तो कंफर्म है ना कि एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। एक ही स्ट्रेट लाइन नहीं सर। देखो ओम, मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, एक बार चेक कर लो। तो यानी कि अब तुम मुझे बताओ कि हमको अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो 3 पॉइंट पता करेंगे या 2 पॉइंट पता करेंगे? 2 point. 2 point. 2 दो पॉइंट point. But 2 पॉइंट सफिशिएंट है ना? हमको 3 पॉइंट पता करने का मतलब है कि हम कुछ अधिक सर पता कर मेरा ले रहे हैं। वीडियो जितना रुक गया है। क्या क्या बोल रहे हो? सर मेरा सर बोल रहा है मेरा वीडियो ही रुक गया है। सर एक आप मेरे ख्याल से तब नेटवर्क इशू हो गया, नेटवर्क इशू हो गया होगा। ओम, एक बार ना फिर से ऑफ सर, अब ठीक निकल हो के गया। फिर से ज्वाइन कर लो। ठीक हो गया? यस सर फिर से बता दीजिए। ओके, सो इसका मतलब क्या है? अगर हमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो हम 2 पॉइंट पता करेंगे या 3 पॉइंट पता करेंगे? 2 2 point. 2 पॉइंट। 3 पॉइंट पता करने की हमको जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट ही सफिशिएंट है एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। जब हम लोग यूक्लिड इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग देखेंगे कि एक पोस्टुलेट है जो बताता है कि एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको 2 ही पॉइंट जरूरी है, 2 से अधिक भी नहीं, 2 से कम भी नहीं। एग्जैक्टली 2 पॉइंट इज सफिशिएंट इनफ टू ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन। तो अब हमको ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो हम ये पता करेंगे कि इस स्ट्रेट लाइन का तो हमको पता है बहुत सारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है? यस सर। अब बहुत सारे सॉल्यूशन में हम सिर्फ इसका 2 सॉल्यूशन पता करेंगे और उन दोनों सॉल्यूशन को हम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करके इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट चेक करो इस चीज को कैसे Sir, ड्रॉ नहीं करना दिख है। रहा है. नहीं दिख रहा है? Sir, board blur दिख रहा है. सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। ओके, बोर्ड ब्लड हो गया, 1 मिनट चेक करो, ठीक है? यस सर दिख नो रहा सर है। नो सर। नो सर अच्छे से नहीं दिख रहा है. अच्छे से नहीं दिख रहा है। आ गया सर। सर अब दिख रहा है। आगे यस सर। ओके यस सर। ओके, सो अब हमको इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। तो अब यहाँ से फिर से ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी तुम लोग को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ पेपर पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करेंगे, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब मान लो हमको इस पॉइंट को ड्रॉ करना है, इस पॉइंट को ड्रॉ करना है, तो हम इसका 2 सॉल्यूशन पता करेंगे। 2 सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 2 पॉइंट। तो इसका तुम 2 सॉल्यूशन पता करो। तो एक है तुम्हारा सॉल्यूशन, इजी देख सकते हो, कोई भी 2 पॉइंट 0,5 0 प्लस और 5 कॉमा 0 4 प्लस 4 प्लस 1 3. बहुत सारे हैं ना सॉल्यूशन। 3 plus 2. हाँ बहुत सारे हैं ना, हम 2 ही पता करेंगे। एक हो गया 0,5 और दूसरा है 4,1, ठीक है? अब इन दोनों को हम अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करेंगे। तो 0,5 मुस्कान
मुस्कान। यस सर। सब बोलिए। मुस्कान मुझे बताओ यस 0,5 सर। कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या वाई एक्सिस पे लाई करेगा, या किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ऐसा सर क्वेश्चन हम लोगों ने एक्स बनाया है एक्सिस ना? पे। यस सर, सर एक्स एक्सिस पे। हाँ सर एक्स एक्सिस पे। सृष्टि, सर सर सृष्टि, सर सुनिए ना। सृष्टि सर सर मुझे आवाज बताओ नहीं ये आ रहा। 0,5 कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे। एक्स सर बोले एक्सिस तो पे। वही। नहीं नहीं, सर हम बताएं? नो सर। वाई एक्सिस एक पे। मिनट, नहीं वाई नहीं, एक्सिस पर। आंसर नहीं वाई एक्सिस देना है, पे। आंसर नहीं देना है, आंसर नहीं सर देना। वाई एक्सिस पे। मैं जिसे पूछ रहा हूँ वही आंसर देगा। सर नहीं, वाई एक्सिस एक्सिस पे। पर। फिर क्या मैंने बोला? आंसर नहीं देना है। स्निधि, स्निधि क्लास में है? अभिराज, यस सर। अभिराज यस सर। मुझे ये बताओ कि ये जो मेरा 0,5 है वो कहाँ लाई करेगा? सर वाई एक्सिस पे। सर वाई हाँ, एक्सिस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। आवाज आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। सर वाई पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे, यस। 0,5 मेरा कहाँ लाई करेगा? वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो हम वाई इसको वाई एक्सिस। एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। हाँ, तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। क्यों वाई एक्सिस पे लाई करेगा? क्योंकि इसका एक्स वाला पार्ट 0 है, वाई वाला पार्ट, तो मैंने बोला था जब भी एक कोऑर्डिनेट का एक्स 5 कोऑर्डिनेट है। 0 होता है तो, हाँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो वाई एक्सिस पे, वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो एक्स एक्सिस पे। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो वाई एक्सिस पे इस पॉइंट को ड्रॉ करो। 1 2 3 4 5। तो 0,5 उस पॉइंट को सर्कल कर दो, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि हम किस पॉइंट को प्लॉट किए हैं। तो 0,5 ड्रॉ हो गया। अब 4,1, तो 4,1 का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट पे कितना मूव करेगा? 4। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे 4 मूव कराओ। 1 2 3 4। और y एक्सिस की साइड कितना मूव करेगा? 1। तो 1 1। इधर से परपेंडिकुलर, इधर से परपेंडिकुलर, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया? 4,1। तो हमने दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दिया। अब हमने ऑलरेडी जान रखा है कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए, तो यस हमने सर। इस लाइन का 2 पॉइंट ले लिया। अब इन दोनों पॉइंट को अगर हम स्केल से ज्वाइन करेंगे तो मेरा स्ट्रेट लाइन मिलेगा ना हमको? यस सर। यस सर। और यही स्ट्रेट लाइन मेरा क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। समझ में सबको आया कैसे एक स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ करेंगे? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। तुमको पहले देखो तुम्हारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या है, उसके बाद हम इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कोई 2 सॉल्यूशन पता करेंगे। ठीक है, इसके हमको पता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, हमको सारे सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ 2 सॉल्यूशन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको 2 पॉइंट ही चाहिए। तो इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का हमने 2 पॉइंट पता कर लिया। इन दोनों पॉइंट को सबसे पहले हम अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करेंगे। तो हमने प्लॉट कर लिया 0,5 एंड 4,1। अब स्केल लेकर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो जो तुम्हारा आएगा यही स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल टू 5 होगा। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है, तो अगर Yes, तुमको sir. एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया, हाँ, अगर तुमको एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया हुआ है तो तुम उस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ कर सकते हो ना? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। ऐसा क्वेश्चन भी Yes, कभी sir. कभी आता है। अब इसी में थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो तुम खुद देखो कि हमको पता है ना कि इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा।
और इसको ड्रॉ करने के लिए हमने कितने सॉल्यूशन का यूज किया? 2 सॉल्यूशन का यूज किया। यस सर। इसके बाकी जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो कहां पर लाई कर रहे होंगे? कोई बताएगा? कोई बता सकता है? उसी स्ट्रेट लाइन पे उसको जितना बढ़ाते जाएंगे ना उतना परपेंडिकुलर जितना परपेंडिकुलर नहीं, इसी स्ट्रेट लाइन को जितना एक्सटेंड कर देंगे हर साइड पे मतलब एक्स और वाई जहां मिलेगा दोनों का वहां। हाँ, तो अब देखो यहां से हमको 2 चीज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता चल रहा है। एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? कि ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, एक ज्योमेट्रिकल। अब इसका सॉल्यूशन क्या ज्योमेट्रिकली बता रहा है? इसका सॉल्यूशन ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट बता रहा है, और ये सारे पॉइंट कहां लाई कर रहे होंगे? इस स्ट्रेट लाइन पे ही लाई स्ट्रेट लाइन पे। यस सर। इसी स्ट्रेट लाइन पे। अब एक स्ट्रेट लाइन पे कितना पॉइंट होता है? एक स्ट्रेट लाइन पे कितना पॉइंट होता है? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। और हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो वो सारे सॉल्यूशन जो है ना इसी लाइन पर होंगे। तुम चेक कर सकते हो कि है या नहीं। इसका एक सॉल्यूशन इस पे तो हो सकता है थोड़ा सा एरर भी आ जाए, बट अगर तुम इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे ना तो एग्जैक्टली पता चलेगा। इसका एक सॉल्यूशन और है। इसका एक सॉल्यूशन 1,4 भी है ना। 1,4 को जरा ड्रॉ करो, देखो 1,4 एग्जैक्टली और अप्रोक्सीमेटली देखो यहीं पर लाई कर रहा है, इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। यस सर। इसी तरह इसका एक सॉल्यूशन 5,0 भी है। तो देखो 5,0 भी इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। 5,0 देखो इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। तो हमने यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल मीनिंग कंक्लूड किया। ठीक है, पहला, linear equation 2 variable always represent a straight line, and the solution of this linear equation in 2 variable will lie on this straight line. ठीक है, इसके जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो कहां पे लाई कर रहे होंगे? उसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे होंगे। इस स्ट्रेट लाइन का जितना भी पॉइंट होगा सारा का सारा इसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन होगा। तो हमने सॉल्यूशन का भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लिया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लिया। यहां तक जो मैंने पढ़ाया है, तो इसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। नो सर। सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। सर। ओके। सर एक बार ये अगर हमको एक, क्या बेटा बोलो? सर ये नंबर वाला जो था, ये यस सर। ओके, फिर से मैं बता दे रहा हूं। मैंने क्या बोला कि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कितना सॉल्यूशन होता है? इनफिनाइट। इनफाइनाइट। ठीक है रागनी? यस सर। अब हमने ये भी देखा है कि ये जो है ज्योमेट्रिकली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि अगर ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कैसा स्ट्रेट लाइन होगा, ड्रॉ करने पे कैसा दिख रहा होगा, वो ऑब्वियसली बात है हमारे दिमाग में आएगा। तो सबसे पहले हमने इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया। तो हमने ये देखा कि एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए। तो हमने क्या किया, इस स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट पता कर लिया। इस स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट पता करने का मतलब क्या है? इसका सॉल्यूशन पता कर लिया। तो इसका एक सॉल्यूशन 0,5, दूसरा सॉल्यूशन 4,1। तुम अपने हिसाब से जो चाहो वो सॉल्यूशन ले सकते हो। ठीक है, तो 0,5 को हमने प्लॉट किया और 4,1 को हमने प्लॉट कर दिया, और 2 पॉइंट हमको मिल गए। अब 2 पॉइंट को हम स्केल से ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा ना। तो ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन है इसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है रागिनी, यहां तक? सर यस। ओके, अब मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल 1,4 भी इसका सॉल्यूशन है, 5,0 भी इसका सॉल्यूशन है, 2,3 भी इसका सॉल्यूशन है। अब वो सारे पॉइंट कहां लाई करेंगे हम ये पता करना चाहते हैं। तो हमने अभी यही डिस्कस किया कि ये जितने भी इसके सॉल्यूशन होंगे ना सारे के सारे इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, इधर उधर लाई नहीं करेगा। जितने भी इसके सॉल्यूशन होंगे सारे इसी स्ट्रेट लाइन पर होंगे। इसका जो स्ट्रेट लाइन आया है ना इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता। वो सारे के सारे पॉइंट कहां होंगे?
इसी स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। समझ में आया मैंने? हाँ समझ में आया रागिनी क्या मैंने बोला? इसके जितने भी सॉल्यूशन है, इसके और भी सॉल्यूशन है, 2,3 है, -6,-1 है, या फिर 7,-2 है, या फिर -2,7 है। ये सारे के सारे पॉइंट जो है इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। अगर तुम इसको टेस्ट करना चाहते हो तो ग्राफ पेपर पे इस लाइन को प्लॉट करो, उसके बाद इन सारे लाइन को तुम चेक करो कि ये कहाँ लाई कर रहे हैं। तो तुम यही ऑब्जर्व करोगे कि ये सारे पॉइंट जब हम प्लॉट करेंगे ना तो इसी स्ट्रेट लाइन पर ही आ रहे होंगे, इधर उधर नहीं जा रहे होंगे। समझ में आया? और अगर इसको क्या नहीं मैंने आई बताया इसका था? मतलब वो सॉल्यूशन गलत है। अब किसी को कोई और डाउट? नो सर। नो सर। ओके, सो अब जो है सब कोई अपना फर्स्ट एक्सरसाइज निकाल सकता। चलो एक क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूं, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में है, मैं वैसा क्वेश्चन एक करा दे रहा हूं, ठीक है? पहले उसको देख लो, तुम ही लोग मुझे आंसर दोगे क्योंकि हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k if -2,3 is solution of the equation -5 kx plus 2y is equal to 9। सॉल्व कर सकते हैं इसको? सॉल्व कर सकते हो इसको? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो इसको सॉल्व कर सकते हो तो मुझे बताओ फटाफट आंसर क्या होगा इसका? सर 3/10। 3/10। ओके, और कोई आंसर? 3/10। 3/10। 3/10। 3 यस। ओके, तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो तुम देखो हम लोगों ने जो भी पढ़ा है ना उसी कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है यहाँ पे। -2,3 इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो हमसे पूछा है कि k का क्या वैल्यू होगा। तो तुम ये अभी तक तुमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी पॉइंट किसी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन है, यानी ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अगर इसको हम इसमें पुट करेंगे तो LHS और RHS क्या होगा? बराबर होगा ना? यही है ना सॉल्यूशन का मतलब? यस। तो इसी चीज का हम यूज कर रहे हैं। -2,3 इसका सॉल्यूशन है, यानी कि इसको हम इसमें पुट करेंगे तो LHS और RHS बराबर होगा ही होगा। क्यों? ऑलरेडी बोल रखा है कि ये जो है इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन है। सो जस्ट इसको इसमें पुट करो तो ये क्या हो जाएगा? -5k इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। ये वैलिड होगा? बिकॉज यस सर। बिकॉज -2,3 इज सॉल्यूशन, क्योंकि -2,3 क्या है? सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का ये डेफिनेशन है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये कितना हो जाएगा? 10k प्लस 6 इज इक्वल टू 9। सो 10k इज इक्वल टू 3, सो k इज इक्वल टू 3/10। तो k का वैल्यू कितना आएगा? 3/10 आएगा। सबको समझ में आया 3/10। सॉल्यूशन कैसे यस हुआ? सर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी आता है कि सॉल्यूशन दे दिया, कोई एक अननोन है, उसका वैल्यू पता करना है। तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी है। अब अपना फर्स्ट एक्सरसाइज निकालो, देखो सब कोई। क्या बोले सर? फिर बोलिए। अपना जो चैप्टर है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज निकालो। ओके, सो उसमें देखो पहला क्वेश्चन सबसे बन जाएगा। यस सर। सर बन जाएगा।
ओके, थोड़ा देर डिले हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो अब मुझे बताओ, ये जो सॉल्यूशन है ये सबको समझ में आया ना, कैसे सॉल्व हुआ ये? यस सर। यस सर। अब तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक है उसका जो, अब मैं कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि तुम लोग खुद से एफर्ट लगाओ, जो मैंने पढ़ाया है उसके बेसिस पे देखो कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है? इसके बेसिस पे जो है तुम अपना फर्स्ट एक्सरसाइज उसका सॉल्व करोगे। सॉल्व हो जाएगा? 4.2 ना? हाँ 4.2, सॉरी 4.2 सॉल्व करोगे। ओके सर। ओके सर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तुम लोग का ये होमवर्क भी रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एप्लीकेशन क्या है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका कहीं ना तो कहीं यूज है, तो इसका यूज फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, डे टू डे लाइफ में बहुत जगह इसका यूज है। तो तुम्हारा एक होमवर्क और रहेगा, तुम अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी अभी पढ़े हो क्लास 9 तक में, उसमें मुझे बताना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस किस चैप्टर में आया है और वो कैसा दिख रहा है, वो एग्जाम्पल सारे कलेक्ट भी करोगे। समझ में आया मैंने क्या होमवर्क दिया? यस सर। क्या बोले सर? ठीक है, तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, साइंस सब्जेक्ट में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहां कहां आया है, किस किस चैप्टर में? तो रुकिए बताते हैं। नहीं, अभी नहीं बताना है, नेक्स्ट अभी तुम कलेक्ट करो, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोग से पूछूंगा कि कौन कौन से चैप्टर में आया है और कौन कौन सा इक्वेशन है, वो तुम लोग मुझे बताओगे, मैं जिस जिस से पूछूंगा। ओके सर। ओके सर। ओके सर। तो फिजिक्स में ही तो है। ठीक है, तो ये दो चीज तुम्हारा होमवर्क है। बायोलॉजी में नहीं है। केमिस्ट्री में नहीं है, हो सकता है अभी ना हो, बट आगे ऐसे कुछ कुछ चैप्टर हैं केमिस्ट्री में जहां लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का यूज हुआ है, ठीक है? फिजिक्स में मेरे ख्याल से मिल जाएगा, 9th में क्लास। यस सर, है नहीं, ये फिजिक्स बुक। हाँ सर, फिजिक्स पार्ट में है। हाँ, यस सर। तो उसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे कि आखिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि फिजिक्स में देखो ग्राफ आया है ना तुम लोग का। यस सर। और तुम ऑब्जर्व करोगे कुछ कुछ ग्राफ जो है तुम्हारा फिजिक्स में स्ट्रेट लाइन भी है। यस सर। है? यस सर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना जानते हैं, तो अगर जो इक्वेशन हमने फिजिक्स में पढ़ा है उसको अगर हम अच्छे से समझ जाए कि ये कैसा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो हमको वो ग्राफ याद रह जाएगा ना, हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में कि ऐसा ग्राफ है तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा, हम ड्रॉ करके भी पता कर सकते हैं, है ना? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज पे ध्यान रखेंगे। तो तुम हम लोग का होमवर्क है कि एक तो एक्सरसाइज 4.2 अपना सॉल्व करोगे, और दूसरा जो है पता करोगे कि फिजिक्स में किस किस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, और उन सारे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को लिखोगे भी, ठीक है? ओके सर। ओके। एक आखिरी चीज, बहुत अभी भी कुछ लोग ना गूगल क्लासरूम में ज्वाइन नहीं है, ठीक है? क्लास तो कर रहे हैं बट कुछ लोग जो है गूगल क्लासरूम में ज्वाइन नहीं है, स्पेशली 9B में, ठीक है? तो 9B के जो बच्चे गूगल क्लासरूम में नहीं है वो गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लो, मैं पिछले 2-3 बार से लिंक भेज रहा हूं, ठीक है? सो चलो ठीक है, क्लास को हम लोग खत्म करते हैं फिर। ओके सर।